बॉलीवुड जो है ना, इट इज़ नो स्ट्रेंजर टू एक्स्ट्रावेगेंस या फिर ग्रैंडनेस। लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही लार्जर देन लाइफ लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड रही है। अभी एक रिसेंट एलिवेशन हुआ जिसने जो आइडिया है ना सेलिब्रिटी लग्जरी वर्ल्ड का, उसको एकदम नए लेवल पर लेकर के चले गए हैं। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने साइरस परूचा के इस पॉडकास्ट में हिंट किया एक बॉलीवुड कपल के बारे में, हु allegedly डिमांड 11-11 वैनिटी वैन्स ऑन सेट, जिसमें दो सेपरेट किचन वैन्स होती है, एक हस्बैंड के लिए और एक वाइफ के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हस्बैंड वाइफ है, आप सोचो दो अलग अलग किचन वैन्स होना और 11 वैनिटी वैन्स होना तो खुद में ही काफी बड़ी बात है। और ये जो स्टेटमेंट है ना डायरेक्टर संजय गुप्ता की, इसकी वजह से कई लोग अभी गेसिंग गेम्स कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लेम है ना खुद में ही ये काफी बड़ा क्लेम है इवन बाय बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स। अब देखो, अगर आपको वैनिटी वैन नहीं पता ना, तो ये बेसिकली एक तरीके का लग्जरी ड्रेसिंग रूम होता है व्हील्स पर। थिंक ऑफ इट एज अ पोर्टेबल फोर्ट। इट इज कंप्लीट विद अ लाउंज, एक जिम होना, मेकअप सेटअप एंड इवन समटाइम्स इवन अ सीक्रेट पैसेज टू अवॉइड पेपराइजी। कुछ एक्टर्स के लिए ये वैन्स तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस मीडिया रिपोर्ट, रणवीर सिंह रिपोर्टेडली 3 वैन्स कैरी करते हैं एक टाइम पे, एक पर्सनल, एक जिम के लिए और एक शेफ के लिए। कंगना की जो वैन है ना, इट इज सेड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द इंडस्ट्री, फुल्ली कस्टमाइज्ड होती है। और साथ ही में जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ एक्टर्स के लिए तो ये बिल्कुल मस्ट होती है, तो मुझे उसमें जानवी कपूर का भी नाम याद आता है, बिकॉज जानवी के एक इंटरव्यू में ऐसा बताया गया था कि उनका जो पिलाटेस का पूरा सेटअप है, जिस जिस जगह वो शूट करने जाती है, वो उस जगह उनके साथ सेटअप ट्रैवल करता है, समटाइम्स इवन रिक्वायरिंग अ ट्रक। अब ये भी हो सकता है कि जानवी के केस में उसकी अपब्रिंगिंग इज अ फैक्टर। ऐसा माना जाता था कि जानवी और खुशी ना दोनों ही बचपन में अब्रॉड काफी ज्यादा ट्रैवल किया करते थे एंड स्कूल कम अटेंड करते थे। एंड जब जब वो ट्रैवल करते थे, वो अपने साथ में एक प्राइवेट ट्यूटर भी लेकर के जाते थे। और बॉलीवुड स्टार्स की पैम्परिंग का मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, जिससे शायद आपको समझ में आएगा कि उन्हें इस ग्रैंडनेस की आदत क्यों होती है। तो भी हाल ही में इस गेट रेडी विद मी वीडियो में ना, जानवी ने अपने असिस्टेंट को बोला टू फीड हर while her hands were free। ये उसमें ग्लिम्पसेस होते हैं, कहीं ना कहीं इससे पता लगता है द लेवल ऑफ पैम्परिंग सम यंगस्टर्स एंजॉय। बचपन से उनका चाइल्डहुड ऐसा रहता है, उन्हें ग्रैंडनेस की आदत होती है, लग्जरी की आदत होती है, तो ऑफ कोर्स वैनिटी वैन्स तो उसका हिस्सा रहेंगे ही। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें जानवी का भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज एज एन एक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ हर जॉब टू मेंटेन हर बॉडी। स्पेशली फिटनेस और अपीयरेंस पे तो बॉलीवुड में काफी ध्यान दिया ही जाता है। उसके बावजूद भी ना, मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी जो वियर्ड लगती है वो ये है कि पूरा का पूरा पिलाटेस मशीन को ही ट्रांसपोर्ट करवा देना फॉर एवरी शूट सीम्स अ बिट ओवर द टॉप, स्पेशली चाहे उस फ़िल्म में ऐसी कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट ना भी हो। मान लो अगर जाह्नवी अपने बजट पे खुद करती है तो फिर भी समझ में आता है कि इट इज़ ओके, क्योंकि अभी ना बोनी कपूर ने हाल ही में इस इंटरव्यू में बताया था कि जाह्नवी अपना खुद सारा खर्चा या अपने स्टाफ का खर्चा वो खुद ही पे करती हैं। बट इफ प्रोड्यूसर्स कवर इट, इट कंट्रीब्यूट्स टू द इन्फ्लेटेड बजट्स। खैर, अगर मैं डायरेक्टर संजय की बात पर वापस आऊँ ना, तो उनकी जो स्टोरी है एक पर्टिकुलर बॉलीवुड कपल के बारे में जिसका उन्होंने नाम नहीं दिया, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वैनिटी, इट इज़ अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड टाउरेज कल्चर, और किस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंक्रीजिंग कॉस्ट को फेस करते हैं व्हाइल ट्राइंग टू सैटिस्फाई सेलिब्रिटी डिमांड्स। उन्होंने बात ये भी करी कि कई एक्टर्स की तो मल्टीपल वैन्स होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे पर्सनल स्पेस के लिए अलग, मेकअप हेयर के लिए अलग, मीटिंग्स के लिए अलग, जिम, ट्रेनिंग, डाइनिंग वैन और स्टाफ के लिए अलग। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि ट्विस्ट ये है कि संजय ने कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं बताया था, सो सोशल मीडिया वाज ऑफ कोर्स गेसिंग। सी अगर हम मेन कपल्स को देखें तो विरुष्का तो इसमें से आउट हो जाता है बिकॉज विराट इज अ क्रिकेटर, एंड उन्होंने बोला कि ये जो कपल है ये बॉलीवुड कपल है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, सो विरुष्का इज डेफिनेटली आउट। विकेट एज इन विकी कौशल और कटरीना कैफ भी इस लिस्ट से आउट हो जाते बिकॉज उन्होंने अभी तक अपेरेंटली एक साथ में कोई मूवी करी नहीं है। शाहिद और मीरा भी हो नहीं सकते बिकॉज मीरा इज अपेरेंटली एन आउटसाइडर, इवन दो वो बॉलीवुड कपल हैं, बट यस मीरा डज नॉट एक्ट, तो ये कपल्स तो लिस्ट से आउट हो जाता है। इसी के साथ में ना संजय ने कुछ वेटरन एक्टर्स को प्रेज भी किया था, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऋतिक रोशन। उन्होंने बताया था कि ये लोग ना अपनी एंटाउरेज को यूजुअली काफी मिनिमली रखते हैं। स्पेसिफिकली अमिताभ जी फॉर इंस्टेंस, वो अपने स्टाफ का खर्चा हो खुद ही वो पे करते हैं और प्रोड्यूसर्स को ना उस चीज़ से बर्डन नहीं करते। एंड माना ऐसा भी जाता है कि वो सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट और एक स्पॉट बॉय के साथ ट्रैवल करते हैं। तो संजय ने इस केस में अजय, अमिताभ और जैसे मैंने आपको बताया ऋतिक रोशन, तीनों को ही प्रेस किया था, विच मेक्स अस अंडरस्टैंड कि अजय काजोल, क्योंकि वो एक बॉलीवुड कपल है, तो वो भी इस लिस्ट से आउट हो जाते हैं।
तो मोटा-मोटा अगर अब देखा जाए तो हमारी लिस्ट में बनते हैं 2 बड़े नाम, व्हिच इज़ दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, या फिर व्हिच इज़ रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। तो अब हमारे पास जो 2 टॉप के कंटेंडर्स बनते हैं, जैसे मैं बता रही थी, वो है दीपवीर एंड रणबीर आलिया। और अगर मैं संजय की स्टेटमेंट आपके साथ दोबारा एक बार शेयर करूँ ना वर्ड बाय वर्ड, सो इट सेज there are 11 vans that come on set, don't eat together at home, they're husband and wife and still they have separate kitchen vans. I'm not exaggerating at all, this is a fact. And अब आप एक बार ये netizens की कुछ comments देख लो। Husband wife still separate lol. This sounds like Ranveer Deepika. रणबीर आलिया में भी रणवीर एंड दीपिका, ही सेड हस्बैंड वाइफ। ऐसे ना मुझे और भी कई कमेंट्स दिखे जहाँ पर हिंट रणवीर और दीपिका की तरफ जा रहा था, और वो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँ तो वो शायद ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ में ना एक वैनिटी वैन सप्लायर ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने बकायदा मेंशन किया था कि रणवीर सिंह की एक टाइम पर 3 वैन्स तो रहती हैं, और वो जो 3 वैन्स होती है ना, उसमें एक पर्सनल यूज़ की रहती है, एक जिम वैन रहती है, एक प्राइवेट शेफ रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दीपिका और रणवीर एज़ अ कपल आएँगे तो डिमांड बढ़ेगी, एंड 11 वैनिटी वैन्स होना इज़ वेरी मच पॉसिबल। साथ ही साथ के कॉफ़ी विद करण के इस एपिसोड पर ना करण ने एक बारी पूछा भी था रणवीर से कि ऐसा क्या टैंट्रम है तुम्हारा जो बहुत ग्रैंड या फिर स्टारी है? तो उसका आंसर देते हुए रणवीर सेड कि कभी-कभार मैं पूरी नाइट जनरेटर ऑन करवाता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं वैन में ही सो जाता हूँ, एज़ इन वैनिटी वैन में ही सो जाता हूँ, ताकि मुझे सुबह के शूट के लिए लेट ना हो, बिकॉज़ आई एम अ नाइट बर्ड। मैं यूजुअली नाइट में ज़्यादा जगा रहता हूँ, तो अगर कोई मॉर्निंग शेड्यूल होता है तो मुझे उठने में दिक्कत ना हो, व्हिच इज़ व्हाई आई स्लीप इन द वैन इटसेल्फ, एंड एज़ अ रिजल्ट ऑफ इट उसे शायद पूरी रात जनरेटर ऑन करवाने पड़ते होंगे। देखो कपल तो कोई भी हो, 11 वैनिटी वैन्स मुझे थोड़ा-सा लेकिन वियर्ड ही लगा, और वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड का हाल हमें पता ही है आजकल। अगर एक 100 करोड़ की मूवी बन रही है तो इट इज़ हैपनिंग कि वो 10 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पा रही। आप अर्जुन और भूमि की इस मूवी की कलेक्शन देख लो, बजट देखो कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ बजट था, लेकिन वो 10 लाख की भी सेल्स नहीं कर पाई थी इन टर्म्स ऑफ टिकट। एंड इस तरीके का जब केस होता है ना, जब 11-11 वैनिटी वैन्स जा रही होती है, तो अगर एक मूवी का बजट 35 से 40 करोड़ होता है, तो वो क्लियरली 65 टू 70 करोड़ हो जाता है, बिकॉज ऑफ सच वियर्ड डिमांड। और प्रोड्यूसर्स की पर्सपेक्टिव से भी ना उन्हें शायद अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, बिकॉज अगर वो नए टैलेंट को मौका ही नहीं देंगे तो इस तरीके की डिमांड्स जब आएँगी तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है ना, उनके पास भी चॉइसेस काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं ऑफ एक्टर्स टू चूज़ फ्रॉम। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी वियर्ड लगी, जो कि संजय ने बोला था, वो ये था कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो सेपरेट वैन्स में खाना खाते हैं, उनके सेपरेट शेफ्स हैं, व्हिच मेक्स ऑल ऑफ अस स्पीक इनटू द डायनामिक्स ऑफ स्टारडम, प्रिविलेज एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, जो कि ये बॉलीवुड स्टार्स एन्जॉय करते हैं। एनीवेज, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। हु डू यू थिंक द बॉलीवुड कपल इज, जिसके बारे में संजय ने बात करी, दीपिका रणबीर और आलिया रणबीर? प्लीज टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।